फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक ओरिएंटलिस्ट, एंगलिस्ट, कंट्रोवर्सी एंड मैकले मिनट्स, प्राच्यविद, आंग्लवादी विवाद और मैकाले का स्मरण पत्र के बारे में समझें। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी है। इसमें क्या थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका मानना था कि जो इंडिया की एजुकेशन है वो इंडियन स्टाइल में होनी चाहिए, और एंग्लिस्ट का मानना था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो इंडिया का कैसा होना चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल में होना चाहिए। अब समझते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है, कि मतलब क्या कंट्रोवर्सी इनके बीच में हुई, प्राच्यविद और आंग्लवादियों के बीच में। जो हमारी ये ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी थी इंडिया की, इसमें जो एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी है ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण घटना में से एक है हमारी एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इस कंट्रोवर्सी का जो सेंटर था या फोकस था वो किस बात पे था, कि जो इंडियन पीपल हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है या उनको किस टाइप की एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, किस तरीके की शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए, कौन से टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। जब क्या था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जब हमारे ब्रिटिश रूलर था हमारा कंट्री, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडियन पीपल को किस एजुकेशन का जो मीडियम हो या किस टाइप की एजुकेशन वो इंडियन पीपल को प्रोवाइड करे, इस कंट्रोवर्सी का मेन फोकस या मेन सेंटर इसी बात पे था। ये जो डिबेट थी कि या ये कंट्रोवर्सी कैसे छिड़ी, जो थॉमस वेबिंगटन मैकले थे, जो क्या थे, एक ब्रिटिश एडमिनिस्टर और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे, एक श्रृंखला में एक लेख लिखे, जिससे बहस छिड़ी कि जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का होना चाहिए, इंडियन स्टाइल या वेस्टर्न स्टाइल। और जो थॉमस बेबिंगटन मैकले थे, उन्होंने किस एजुकेशन, जो एजुकेशन थी इंडियन की, वो किस बात को फेवर करते थे, वेस्टर्न स्टाइल को। तो मैकले ने किसको फेवर किया या किसके पक्ष में तर्क दिया, पश्चिमी शैली के, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल में होनी चाहिए। तो क्या है, 19th सेंचुरी में ये जो कंट्रोवर्सी जब चल रही थी, तो उसका मेन क्या था फोकस, या इस विवाद को लेकर क्या बात थी, कि जो नेचर ऑफ एजुकेशन हो, जो शिक्षा की प्रकृति हो, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो शिक्षा का माध्यम हो स्कूल और कॉलेज में, वो कैसा हो। तो इसी को लेके ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बीच में, कि कैसे शिक्षा का प्रकृति होनी चाहिए या कैसे शिक्षा का माध्यम होना चाहिए स्कूल और कॉलेज में, कैसे बच्चों को जो नेचर ऑफ एजुकेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो कौन उन्हें लीड कर रहा था, या वो उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका नेतृत्व करते डॉक्टर एच एच विल्सन एंड एच टी प्रिंसेप, जो किस बात को एडवोकेट कर रहे थे, किस वकालत कर रहे थे, कि जो इंडिया की एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन में होनी चाहिए। तो एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए, संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन। इसीलिए मैंने कहा कि जो इंडियन स्टाइल है, यहाँ पे बात मदर टंग की आ रही है, हिंदी की बात नहीं आ रही है। तो वो उस टाइम पे जो शिक्षा थी या भारत में जो एजुकेशन दी जा रही थी, वो संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन में दी जा रही थी, संस्कृत, अरबी और फारसी में दी जा रही थी। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनका क्या मानना था, कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो उनकी ही मदर टंग में होना चाहिए, जो क्या थी उस टाइम पे, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। इनिशियली स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में क्या था, कि जो कंपनी थी या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो ओरिएंटल लर्निंग को, प्राच्य विद्या को, मतलब ओरिएंटलिस्ट को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, कि वो चाह रही थी कि उस टाइम पे इसी टाइप की जो एजुकेशन हो, सिस्टम हो, वो क्या हो, ओरिएंटलिस्ट के अकॉर्डिंग हो, प्राच्य विदों के अकॉर्डिंग हो। के चलते जब इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी ओरिएंटलिस्ट को प्रमोट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो कलकत्ता मद्रासा, बनारस संस्कृत कॉलेज और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या हुए, एस्टेब्लिश हुए, इनकी स्थापना की गई। कलकत्ता मद्रासा की स्थापना की वरेन हेस्टिंग ने 1781 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जोनाथन डुकेन ने
1791 में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की विलियम जोन्स ने 1784 में। इन्हीं को जो क्या है किसको फेवर कर रहे हैं कि ओरिएंटल लर्निंग को, और उस टाइप के ही इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। उनको जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं क्या कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यविद कहा जाता है। जो क्या करते हैं, एक तो जो ओरिएंटल लर्निंग हो रहे हैं जहाँ पे उस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड हो रही है जहाँ पे अपनी मदर टंग को यूज करके शिक्षा प्रोवाइड करी, उन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ जो क्लासिकल ट्रेडिशन है इंडिया का उसको प्रमोट करना। ये सबको ये कौन प्रमोट कर रहा है, ओरिएंटलिस्ट, जो भारत की प्राच्य विधा को प्रमोट कर रहे हैं, भारत के ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। क्या चाहते थे कि अगर क्या हो कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम क्या हो उनकी मदर टंग में हो, तो उससे जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो इंडिया की लोकल लैंग्वेज और कल्चर को अच्छे से समझ सकेंगे और क्या है कि अपने काम को बेहतर कर सकेंगे। तो ओरिएंटलिस्ट इसीलिए इस पक्ष में थे कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हो वो इंडियन स्टाइल में हो, जिससे उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को अच्छे से समझा जा सके। जो इसी वजह से जो ओरिएंटलिस्ट की वजह से जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था पोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की फाउंडेशन, उसकी स्थापना के पीछे यही प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं वो इंडिया की लोकल लैंग्वेज और कल्चर को समझ सके और अपने काम को बेहतर कर सके। इसके अलावा जो दूसरा मोटिव था वो क्या था कि जो इंडियंस हैं उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो सके, और जो सोसाइटी है उनका जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसी के पीछे जो कलकत्ता, मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज है, यही ओरिएंटलिस्ट की जो मेन रीजन था इनको एस्टेब्लिश करने के, इनकी स्थापना करने का, कलकत्ता, मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज का, कि वो यही था कि जिससे क्या हो ब्रिटिश ऑफिशियल भी इंडियन कल्चर को समझ सके, इंडियंस को समझ सके, उनके ट्रेडिशन को समझ सके। इसके अलावा जो एंग्लिश थे, जिसे कौन लीड कर रहा था, चार्ल्स ट्रेवेलियम और एल्फिंस्टन, वो किस चीज को एडवोकेट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो वेस्टर्न स्टाइल में होना चाहिए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन और एल्फिंस्टन जो किसको नेतृत्व कर रहे थे, आंग्लवादियों को, इंग्लिश को लीड कर रहे थे। उनका मानना था कि जो इंडिया की एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, और पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने की वकालत कर रहे थे। कौन, चार्ल्स ट्रेवेलियन और एल्फिंस्टन। टाइम पे क्या था, जो एंग्लिश थे, जो आंग्लवादी थे, उस टाइम पे इंडिया के मोस्ट एडवांस इडियम, जो उन्नत भारतीयों का था, समर्थन था, सपोर्ट था, उन्हीं में जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनका क्या मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इंडिया में वो क्या होना चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल में होना चाहिए, इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की वकालत करी, किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। उनका क्या मानना था की टू द टीजर ऑफ साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक थॉट्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, जो आधुनिक पश्चिम था, मॉडर्न वेस्ट था, के साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक, जो वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारों के खजाने की कुंजी है, क्या, मॉडर्न वेस्ट, जो आधुनिक पश्चिम है वो वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारों की, थॉट्स की क्या है, खजाने की कुंजी है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, एंग्लिश को सपोर्ट किया कि इंडिया में जो इंडियन पीपल को जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो वेस्टर्न स्टाइल में होना चाहिए। वो इस बात का तर्क दिया कि जो इंडिया में जो मीडियम ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, जो हमारा अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, उसके थ्रू वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को क्या करना चाहिए, डिफ्यूज करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो वो किस बात को जोर दिया कि जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर है, इंडियंस को उनको इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। समझते हैं मैकले मिनट ऑफ 1835, जो मैकले का स्मरण पत्र था उसके बारे में, क्योंकि उसी ने जो कंट्रोवर्सी थी उसको समाप्त किया या उसका एंड किया। अब जब एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई
कि इसके रिस्पेक्ट में कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो ओरिएंटलिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या इंग्लिश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को लेके जब क्या हुआ, टू स्कूल ऑफ थॉट्स कि क्या हुए, दो विचारधाराओं के बीच में विवाद हुआ। तो जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उन्होंने ये जो कंट्रोवर्सी है ये किसको भेजा ये सॉल्व करने के लिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उनको भेजने के से क्या हुआ, जो कलकत्ता के लॉ मेंबर्स थे उन्होंने की सुप्रीम काउंसिल ने क्या किया, जो लॉर्ड मैकाले थे उनको इस कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया। तो लॉर्ड मैकाले को क्या है, जो सर्वोच्च परिषद के कानून सदस्य थे उन्होंने लॉर्ड मैकाले को इस समिति का, इस सार्वजनिक निर्देश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, चेयरमैन अपॉइंट किया। तो जो मैकाले थे उनके चेयरमैन बनने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 1 मिनट या एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। वो किस चीज को फोकस करता था, वो एंगलिश को फेवर करता था, उनके पक्ष में बात उन्होंने कही और इस डिबेट को सेटल किया या इस बहस को सुलझाया। किसने, जो मैकाले की मिनट्स थी या स्मरण पत्र था उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे, जो लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे, उनका यूज सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की टीचिंग के इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। वो उनका मानना था कि जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पढ़ाई जानी चाहिए उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। जो लैंड मकाले के अकॉर्डिंग जो इंडियन लर्निंग थी वो क्या थी, इन्फीरियर थी टू यूरोपियन लर्निंग। उनके हिसाब से यूरोपियन पश्चिमी जो शिक्षा थी वो क्या थी, सुपीरियर थी, और इंडियन लर्निंग क्या थी, इन्फीरियर थी, कम थी यूरोपियन लर्निंग से। उनका मानना था कि जो पश्चिमी लर्निंग है या यूरोपीय शिक्षा है उसके कंपैरिजन इंडियन लर्निंग क्या है, इन्फीरियर है, लो है, कम है। ठीक है, ये बात एक हद तक सही भी है कि जो फिजिकल और सोशल साइंस के कंसर्न में, कि आप कह सकते हैं कि जो भौतिक और सामाजिक विज्ञान के उसमें जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो यूरोपियन लर्निंग से क्या है, इन्फीरियर है। जो गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया, मैकाले के मिनट्स आने के बाद जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे क्या किया, इंग्लिश किया। और कुछ उन्होंने क्या किया, एक लार्ज नंबर में एलिमेंट्री जो प्राथमिक, बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बजाय उन्होंने क्या किया, बहुत कम इंग्लिश स्कूल खोले। और जो मास एजुकेशन है उसको नेग्लेक्ट किया उन्होंने। जो ये कि जन शिक्षा है, इसीलिए क्या है कि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम क्या था, इस बात पे जोर देता था कि लोग इंग्लिश सीखे, ना कि इसमें कि लोग एजुकेट हों, लोगों को शिक्षा मिले। तो क्या हुआ, मैकाले के मिनट्स आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे इंग्लिश किया कॉलेज और स्कूल में। साथ ही साथ उन्होंने बहुत कम इंग्लिश स्कूल खोले और मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, जो मास एजुकेशन या जन शिक्षा है उसकी उपेक्षा की। ब्रिटिश ने क्या की, एक प्लानिंग की। उन्होंने क्या किया, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास इंडियन थे उनके एक स्मॉल सेक्शन को एजुकेट किया, जिससे एक क्लास क्रिएट हुई, एक छोटे सा वर्ग को शिक्षित किया, जिससे एक क्लास फॉर्म हुई, एक क्लास क्रिएट हुई, जिससे जो भारतीय हैं वो ब्लड और कलर में तो क्या हो, इंडियंस हो, वो अपने खून और रंग में क्या हो, इंडियंस हो, पर टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल एंड इंटेलेक्ट में अपनी स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में क्या हो, अंग्रेजी की तरह एक्ट करें या उनकी तरह बिहेव करें, इस तरीके की एक क्लास क्रिएट करें। उससे क्या होगा कि अगर किसी जो इंडियन है उसको इंग्लिश की नॉलेज है तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा, एक दुभाषी की तरह काम करेगा। किसके बीच में, गवर्नमेंट और मासेस, जो जनता और सरकार के बीच में दुभाषी की तरह काम करेगा, जिससे वो एक तो क्या कर सकेगा, जो गवर्नमेंट की बात है वो जनता तक पहुंचा सकेगा, साथ ही साथ अपनी वर्नाकुलर या मातृभाषा को से जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर है उसको जनता तक पहुंचा पाएगा, उसकी नॉलेज को जनता तक पहुंचा पाएगा। तो एक तो क्या था कि ब्रिटिश की क्या प्लानिंग थी कि वो एक स्मॉल सेक्शन तैयार करे, एक क्लास तैयार करे जो किससे बनी हो, अपर और मिडिल क्लासेस से, मतलब एक स्मॉल सेक्शन हो, कुछ ही लोगों को
एजुकेट किया जाए, जो क्या हो, ब्लड और कलर में इंडियंस हो, टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो, जो इंटरप्रेटेड दुभाषी की तरह काम करे गवर्नमेंट और मासेस के बीच में। साथ ही साथ जो नॉलेज है वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की, उसको मासेस या जनता तक अपनी मातृभाषा, वर्नाकुलर मीन्स क्या होता है, मातृभाषा, अपनी मातृभाषा में उन जो मासेस है, जो जनता है, उन तक वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की नॉलेज पहुंचाए। जो मैकाले प्रणाली थी या जो मैकाले सिस्टम था, उसमें क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, अपर और मिडिल क्लास को एजुकेट करके, कि जिससे क्या हो कि एक क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने थे और उस टाइम पे क्या थी कि एजुकेशन के लिए जो फंड था वो 1 लाख तक था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही थी कि कम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, कम संसाधनों को यूज करके इंडियंस को एक तो एजुकेट किया जाए, साथ ही साथ जो उनकी मॉडर्न आइडियाज हैं, जो भी उनकी वेस्टर्न लिटरेचर है, उसको स्प्रेड किया जाए कम संसाधन को यूज करके। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक क्लास क्रिएट की और एक स्मॉल सेक्शन को ही एजुकेट किया। उन्होंने ओवरऑल पॉपुलेशन को एजुकेट करने का नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी क्लास, एक स्मॉल सेक्शन को इंग्लिश पढ़ाई, जो क्या करे उसके बाद वो अपना एजुकेट होके अपनी बाकी की जनता को या बाकी की मासेस को अपनी मातृभाषा से, अपने वर्नाकुलर से जो वेस्टर्न कल्चर है उसको समझाएं और एजुकेशन का स्प्रेड करें और मॉडर्न आइडियाज उन तक फैलाएं। मैकाले का क्या मानना था, वो जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है, उनका फेथ इस बात में था, उनका विश्वास था घुसपैठ सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इन घुसपैठ या इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या है कि एक स्मॉल सेक्शन को पढ़ाया, क्या थी, अपर और मिडिल क्लास को पढ़ाया, उन्हें एजुकेट किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो जो उन्होंने समझा, जो भी मॉडर्न आइडियाज उन्हें समझ में आए, उसको वो एजुकेशन के थ्रू कैसे स्प्रेड करें, यही क्या है, घुसपैठ सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले। तो मैकाले का मानना था इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में विश्वास था या घुसपैठ सिद्धांत में विश्वास था। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।